स्टूडेंट्स, आज से कुछ बड़ा वीडियो जाएगा। आज हम शुरू कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। 10th का यह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि आप भारतीय भवन बनाते हैं तो भारतीय भवन का 2A मैं थ्रोली शुरू करने वाला हूँ 1 by 1 क्वेश्चन और 1 by 1 लेक्चर क्लास के द्वारा। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण हम डाटा देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि दो समीकरण दिया गया है ax प्लस by, अगर मान लीजिए c लिख दिया है, अगर इससे पूछा जाए कि ax प्लस by बराबर c लिखा है तो ऐसे कंडीशन में हल कितने होते हैं, तो निश्चित रूप से इसका हल कुछ भी हो सकता है, मतलब अनंत हो सकता है। अगर कोई रैखिक समीकरण है तो रैखिक समीकरण का हल अनगिनत होता है, अनंत होता है। लेकिन वही ये तो सिर्फ सिंगल समीकरण है इसलिए हम अनंत कर रहे हैं। लेकिन वही अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि अगर दो समीकरण दिया गया है और दो समीकरण दिया है और तब पूछे कि इसका हल कितना होगा, बिना बनाए इसका हल कितना होगा, तब आप क्या कीजिएगा, तो यह डाटा जो है आप याद कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 लिखा है और a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखा गया है। क्लियर? ये दो समीकरण दिया गया है और अब आपसे अगर कोई पूछे कि क्या शर्त है, माने इसका हल अद्वितीय होगा, अनगिनत हल होंगे या सिर्फ इसका हल नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको यह डाटा याद करना पड़ेगा। निश्चित रूप से यह डाटा जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप वीडियो को जूम पुश करके आप स्टूडेंट्स, तो ये आपका डाटा हो गया कि अगर समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया गया है और तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 निकालें। अगर यह आपस में बराबर नहीं है तो कहा जाएगा हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा और इस समीकरण युग्म का नाम क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार a1 बटा a2 बराबर b1 बटा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों बराबर आ जाए तो हलों की संख्या होगा अनंत या फिर अनेक हल कह सकते हैं, माने बहुत सारे हल, एक से अधिक हल, और इस समीकरण युग्म का नाम हो जाएगा आश्रित। ठीक उसी प्रकार a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे तो कोई हल नहीं होता है, माने इसका कोई हल नहीं किया जा सकता है और इस समीकरण युग्म का नाम विरोधी होता है। ठीक है, तो ये आप पुश करके आप इसको लिख सकते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बारी है कि इस पर प्रश्न किया जाए। तो आपका प्रश्न है कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें हलों की संख्या कितनी होगी तो सबसे पहले यहाँ आपको लिखना चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1 फर्स्ट समीकरण में आ जाइएगा और जब 2 करें तो दूसरा समीकरण। तो यहाँ शुरू करेंगे जो x a1 है, यहाँ 1 है मतलब पहले समीकरण में चलिए, और यहाँ x के बगल में जो है a का वैल्यू होता है, y के बगल वाला b का वैल्यू होता है, जो इस तरह है वह c का वैल्यू होता है। फिर उसी प्रकार यह x के वैल्यू वाला a होगा तो 3, और सॉरी यहाँ पे y है तो यह कितना है 4 है और यहाँ कितना है 5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि a1 बटा a2 निकालना है, तो 2 बटा 3 आ गया, b1 बटा b2 निकालिए 3 बटा 4 आ गया, c1 बटा c2 निकालिए। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 ये ही आपस में बराबर नहीं है, तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, सीधा लिखेंगे कि चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, इसलिए यह समीकरण
यह इस समीकरण का हल अद्वितीय है, इसलिए इस समीकरण का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका एक हल ही संभव है। अगर यहीं पे कहता कि इसमें बताइए कि यह कौन सा समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म का नाम क्या है, तो आपको लिखवाया गया है सबसे ऊपर डाटा में कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहे तो इस समीकरण युग्म होता है अविरोधी। ठीक है, तो यह पॉइंट आप समझ गए हैं। अब मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन शुरू करता हूँ। अब देखिए यह क्वेश्चन है कि 3x - 2y + 1 = 0 और यहाँ दिया है कि x का मान अगर 1 है तो y का मान कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, ये आपका 2a का है, भारतीय भवन के 2a का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप 3 लिखिए, x के जगह 1 लिखिए, घटाओ 2, y रहने दीजिए, 1 = 0 हो गया। यहाँ 3 - 2y + 1 = 0, तो 3 और 1 मिलकर हो गया 4, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो कट कर कितना आ गया 2, y का मान हो गया 2। चलिए फिर से देखते हैं, 3x - 2y + 1 = 0 दिया है, x का मान 1 दिया है, y का मान नहीं दिया है। तो अब हमको y का मान ज्ञात करना है। जो समीकरण है उसमें x का मान बैठाइए, जहाँ x है वहाँ आप, यहाँ x का मान 1 दिया है ना, तो x की जगह पर 1 बैठा दीजिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि 3 और x यहाँ क्या है, गुना में है, इसलिए मैंने यहाँ गुना लिखा, बाकी जैसे है वैसे उतार दीजिए। यह 3 और 1 मिलकर 4 हो गया, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, इधर गुना में तो इधर आएगा तो भाग में, 1 कट जाएगा, कट कर 2 आ गया, तो y का मान कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कभी इस प्रकार के टाइप में x का मान दिया रहेगा तो y पूछेगा, y का मान दिया रहेगा तो x का मान पूछेगा। और देखते हैं अब दूसरे टाइप की तरफ। देखिए अब इसमें है कि 5x - 2y = 7 दिया है और x = 3 और y = 4 और पूछ रहा है कि क्या यह जो कथन है सत्य है या नहीं। तो सत्य या असत्य की पहचान करने के लिए जहाँ x है वहाँ पर 3 रखिए, जहाँ y है वहाँ पर 4 रखिए। तो मैं रख कर देख रहा हूँ, अगर LHS और RHS बराबर हो जा रहा है तो निश्चित रूप से यह जो है सत्य होगा। x की जगह 3 बैठाइए और y की जगह 4 बैठाइए, 7 रहने दीजिए। 15 - 8 = 7, मतलब 7 = 7, अर्थात जो LHS है वही RHS आपका आ गया। तो निश्चित रूप से यह आपका सत्य है। मतलब यदि कोई समीकरण दिया रहे और x और y का मान दिया रहे और पूछा जाए कि क्या यह कथन सत्य है, क्या यह मान जो x और y का मान लिखा गया है सत्य है, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि समीकरण में x का मान और y का मान पुट कर दीजिएगा। यदि LHS और RHS दोनों बराबर आ जा रहा है तो निश्चित रूप से यह समीकरण आपका सत्य है। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अब आपका दूसरा टाइप, दूसरा सवाल कि 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 दिया है और x का मान 1 दिया है और y का मान 2 दिया है। पूछ रहा है a और b का मान क्या होगा। a का मान और b का मान हमको ज्ञात करना है। तो ऐसे कंडीशन में वही बात है, फिर आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठाइए, जहाँ y है वहाँ 2 बैठाइए और फिर देखते हैं मान क्या होगा। यहाँ आप देखिए 3 और x की जगह पर 1, a और y की जगह पर 2 = 1, तो 3 + 2a = 1 हो गया। 2a रहने दीजिए, इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, घटाने पर -2 आ जाएगा। a का मान निकालना है तो गुना में 2 है तो भाग में हो जाएगा, कट कर कितना आ गया 1, a का मान हो गया -1। फिर वही b x की जगह 1 और यहाँ y की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो b - 4 = 3, मतलब b = 3 + 4, अर्थात b का मान भी आ गया 7। तो इस प्रकार a का मान -1 और b का मान 7 आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक आशा है। और इसी में मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि x + y = अगर 7 दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो समीकरण अगर 1 रहे और वह समीकरण रैखिक रहे तो निश्चित रूप से इस प्रकार के फॉर्मेशन वाले जितने भी समीकरण होंगे उसके अनंत हल होते हैं। कितना भी मान रखिएगा,
तो वह आ जाएगा। 5 रखिएगा 2, अगर x का मान 5 तो y का मान 2 तब भी आ जाएगा। 3 रखिएगा 4 रखिएगा तब भी आ जाएगा। 7 और 0 रखिएगा तब भी आ जाएगा। 0 7 रखिएगा तब भी आ जाएगा। 8 और y का मान -1 रखिएगा तब भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि इस प्रकार के फॉर्मेशन वाले जितने भी आपके समीकरण मिलेंगे वे सभी 2 चर वाले ये जो रैखिक समीकरण अगर एकल रूप में है तो उसका जो हल होता है वह अनंत होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। 5x - 3y - 11 बराबर 0, फिर 6y - 10x + 22 बराबर 0 और पूछा जाए आपसे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है सॉरी भारतीय भवन में हुए का 8 नंबर क्वेश्चन का टाइप कि 5x - 3y - 11 बराबर 0 और 6y - 10x + 22 बराबर 0 है। पूछा जा रहा है कि यह विरोधी होगा या फिर अविरोधी होगा या आश्रित होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए आप जानते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2। A1 का मान जो A1 मतलब पहला समीकरण में चलिए तो x के बगल वाला A होता है, y के बगल वाला B होता है, इस तरह जो है C होता है। फिर यहाँ y के बगल वाला तो B होता है तो यहाँ 6 हो जाएगा, x के बगल वाला A होता है और इस तरफ जो है वह C होता है। तो आश्रित विरोधी या अविरोधी जानने के लिए हम सबसे पहले A1/A2 B1/B2 और C1/C2 देखते हैं। A1/A2 तो यह 5 -10, B1/B2 -3/6, C1/C2 -11/22 काट दीजिए, मतलब ये भी -1/2, ये भी -1/2 और ये भी -1/2, तो यह तीनों बराबर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। तो इस कंडीशन को आप वीडियो के शुरू में ही एक डाटा लिखा गया था जिसे हम क्या बोलेंगे, आश्रित है। यह समीकरण युग्म आश्रित है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आता तो क्या होता, अविरोधी होता। यदि A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 आता तो यह क्या होता, तो यह विरोधी होता। तो चलिए यह टाइप आप समझ लिए होंगे कि इस टाइप में आप A1/A2 निकालिएगा, B1/B2 C1/C2 और फिर डाटा के अनुसार देख लीजिएगा कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, उसके अनुसार आप विरोधी अविरोधी और आश्रित को तय कर सकते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस टाइप का सवाल 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 और इन दोनों समीकरणों को हल करना है। पिछले वीडियो में बतलाया गया है और मैं बतला दूं कि इसके पहले कुछ आपको होमवर्क के लिए छोड़ा गया है ताकि आप जो है अपने घर पे उसे बना सके। अगर नहीं बना सकते हैं तो यहाँ हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा है, आप एक बार हमारे यहाँ मैसेज कर दीजिए कि ये नंबर क्वेश्चन 2A का कौन सा क्वेश्चन आपको भास लग रहा है, नहीं बन रहा है, उस पर मैं वीडियोज़ बना दूंगा और आप तक सीधे पहुँच जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको बताया गया था कि हम चलते हैं समीकरण 1 की तरफ। समीकरण 1 में x के बगल में क्या है, 3 है, तो नीचे 3 से गुना करेंगे। x के बगल में क्या है, 2 है, तो ऊपर 2 से गुना करेंगे। गुना करके देख लेते हैं, 3x में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। यहाँ 4 दूना 8y हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 दूना 6y हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब एक जैसा है तो एक जैसा है तो बतलाया गया आपको घटाने के लिए, तो घटाने पर यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 8y और 6y मिलकर कितना हो जाएगा, 14y। 20 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 14। तो y बराबर 14, गुना में है तो भाग में, कट कर आ गया 1, तो इसलिए y का मान हो गया 1। अब चलते हैं समीकरण 1 से। अब इक्वेशन 1 से हम देखते हैं कि 3x + 4y का मान 1 हो गया,
तो गुणा कर दीजिए 3x प्लस 4 बराबर 10, 3x बराबर 10 प्लस है तो इधर गया तो माइनस हो गया, 3x बराबर 6 हो गया यहाँ, और x का मान हम निकालेंगे तो कट कर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि x का मान 2 और y का मान 1। एक लाइन लिख देंगे, क्या था, x का मान 2 और y का मान 1 हो गया। दैट्स क्लियर। तो इस प्रकार से यह टाइप आपका समाप्त हुआ। ये 2a का पूरा चैप्टर आप बना सकते हैं, और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से जो भी प्रॉब्लम हो, और भी हम जुड़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में। और भी कुछ वैसे क्वेश्चन हैं जो काफ़ी वास्ट हैं, लेकिन मैं वीडियोज़ के माध्यम से उसे आसान करने का प्रयास करूंगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।